Welcome to Facts Book. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ के लोग हर रात एक नई औरत के साथ संबंध बनाते हैं और यहाँ के कुछ लोग शादी से पहले लड़की वालों को दहेज के रूप में जानवर देते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी जनजाति भी रहती है जो जिंदा जानवर का खून पीती है। तो दोस्तों, जानेंगे इस देश से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप अभी तक नहीं जानते, और साथ ही बताएंगे कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाना चाहें तो कितना खर्च आएगा और किस समय घूमने के लिए जाना चाहिए। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केन्या देश के बारे में। दोस्तों, इस देश का नाम यहाँ के एक पहाड़ केन्या के नाम पर रखा गया है। 5,80,367 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 48वां सबसे बड़ा देश है और इस देश की जनसंख्या 5,50,00,000 है और जनसंख्या के हिसाब से यह 29वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस देश की करेंसी केनियन शिलिंग है, जिसे भारतीय मुद्रा से कंपेयर करें तो एक भारतीय रुपए बराबर 1.45 केनियन शिलिंग होते हैं। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या का 28% हिस्सा शहरों में और बाकी 72% हिस्सा गाँव में रहता है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस देश पर ब्रिटिश लोगों ने 1890 से 1963 तक राज किया था और 12 दिसंबर 1963 को इसे यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली। दोस्तों, इस देश की राजधानी नैरोबी है जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। और दोस्तों, इस देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर मोम्बासा है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसे 900 ईसा पूर्व में बसाया गया था। दोस्तों, इस देश के लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में काफी आगे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में इस देश के लोगों ने काफी मेडल जीते हैं। दोस्तों, केन्या मुख्य रूप से यहाँ के आइकॉनिक अफ्रीकन सफारी और मसाई ट्राइब के लिए दुनिया भर में काफी मशहूर है। यहाँ की मसाई जनजाति का अपना ही एक यूनिक कल्चर और यूनिक पहनावा है। दोस्तों, यह जनजाति केन्या और इसके पड़ोसी देश तंजानिया के उत्तरी हिस्से में भी रहती है। इस जनजाति की भाषा माँ है जो नीलोहारण से बनी है और इस तरह से बोली जाती है। इसके साथ ही यहाँ के लोग स्वाही भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, केन्या में इस जनजाति की जनसंख्या लगभग 4,30,000 है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जनजाति के मर्द कई शादियां करते हैं और इनकी जितनी भी पत्नियां होती है वह अलग अलग घरों में रहती है और हर पत्नी से इन्हें लगभग 4 से 5 बच्चे पैदा होते हैं। इसी वजह से एक पुरुष के कम से कम 15 से 20 बच्चे होते हैं, यानी कि वह क्रिकेट में बड़ी आसानी से अपनी एक टीम उतार सकता है। दोस्तों, इस जनजाति के लोग बीच में अपने पालतू जानवरों को बांधते हैं और उसके चारों तरफ घर बनाते हैं। और यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह इनकी अलग अलग पत्नियों के घर हैं और एक आदमी की कई पत्नियां होने के कारण यह हर रात अलग अलग पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं। मेरे ख्याल से इनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं सिवाय ढेर सारी पत्नियां और बच्चे पैदा करना। दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस जनजाति के लोग अपने पशुओं को कभी नहीं गिनते, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि पशुओं की गिनती करना अशुभ होता है। और अब हम जो बात बता रहे हैं उसे सुनकर आप बिल्कुल ही दंग रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस जनजाति में जिंदा जानवर का खून पीने की एक अजीब ही परंपरा है। इसमें यह जिंदा जानवर को पकड़कर उसके गले की मोटी नस पर तीर से हमला करते हैं, जिससे सुराख बन जाता है और ब्लड निकलने लगता है। फिर यह लोग इस ब्लड को बर्तन में निकाल लेते हैं, जिसके बाद यह इसे दूध में मिलाकर या फिर कई बार कच्चा ही पी जाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो इसमें इन लोगों का कहना है कि इन्हें इससे काफी एनर्जी मिलती है और प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी यह इसे काफी फायदेमंद बताते हैं।
लेकिन इसमें मेरा मानना है कि ब्लड को इस तरह से पीना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके कई नुकसान हैं जो आगे कभी किसी दिन वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, इस जनजाति के खाने पीने की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इनके यहाँ सबसे ज्यादा मांस ही चलता है या फिर दूध दही का इस्तेमाल करते हैं। और यह जनजाति अपने मकान गोबर और घास फूस से बनाती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस जनजाति के लोग ज्यादातर जानवरों को चराने का काम करते हैं और जब भी इन्हें लगता है कि यह घास के मैदान सूखने लग गए हैं तो यह अच्छे घास के मैदानों की तलाश में निकल जाते हैं और वहीं पर अपनी बस्ती को बसा लेते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस जनजाति के कुछ लोग साधारण लोगों से मिलने जुलने लगे हैं और इनके बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। और समय समय पर इन लोगों की लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए केन्या की सरकार द्वारा कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यानी कि केन्या की सरकार इन पर काफी ध्यान दे रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश में कई ऐसे लोग भी रहते हैं जो शादी में दहेज के तौर पर लड़की वालों को जानवर देते हैं और इन जानवरों की संख्या कम से कम 10 गाय से शुरू होती है। दोस्तों, आपने ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि इसी देश में स्थित है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण 20 मिलियन साल पहले पृथ्वी की प्लेट खिसकने के कारण हुआ था। दोस्तों, आज के समय में जहां आपको हर जगह बाइक्स और कार देखने को मिलती है, वहीं केन्या में एक ऐसा आइलैंड है जहां पर किसी भी प्रकार की कार मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस आइलैंड का नाम है लामू आइलैंड, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर घूमने के लिहाज से एक खूबसूरत जगह है मसाई मारा नेशनल रिजर्व। इसे वहाँ के लोकल लोग मारा नाम से भी जानते हैं और इसका यह नाम यहाँ की मसाई जनजाति के नाम पर ही रखा गया है। यह नेशनल रिजर्व पार्क अफ्रीकी तेंदुए, शेर, चीता और हाथियों की बहुत बड़ी तादाद के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर साल अनेकों जानवर माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं और इसी वजह से यह अफ्रीका के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप बीचेस के दीवाने हैं तो यहाँ पर आपको एक दायानी बीच भी देखने को मिलेगा। यह मोम्बासा शहर से दक्षिण में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे अफ्रीका के सबसे अच्छे बीचों में से गिना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो कितना खर्च जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर पर्सन 7 दिनों का घूमने का खर्च लगभग 50 से 60 हजार रुपए आएगा। और घूमने के सबसे अच्छे समय की बात करें तो जून से अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर आपको कई जानवरों के माइग्रेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी होने की वजह से इसमें कई बातें हम नहीं बता पाए, तो क्या हमें इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए? और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब दोस्तों, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।